हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। एमएससी 106 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप एंटी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। Spending made by the government of a country on a collective needs and wants such as pension, previous security, infrastructure, etc. इसकी सरकार द्वारा सामूहिक जरूरतों और पेंशन, प्रावधान, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे आदि जैसे जरूरतों पर किया गया खर्च होता है। 8 मेन कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के 8 मेन कैनन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द कैनन्स आर कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सेक्शन, कैनन ऑफ सरप्लस, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ नेचुरलिटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय के 8 मुख्य सिद्धांत हैं। वे कौन कौन से हैं? तो लाभ का सिद्धांत, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, कैनन मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है, स्वीकृति का सिद्धांत, अधिशेष का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, तटस्थता का सिद्धांत और उत्पादकता का सिद्धांत, समान वितरण का उपसूत्र, ठीक है। बेनिफिट्स को अकॉर्डिंग टू अ प्रोफेसर फ्रेंडली सिराज, पब्लिक एक्सपेंडिचर should be within important social advantages such as increased production and equitable distribution, social justice and maximum social welfare. Canon of benefit is the fundamental canons of public spending. According to the canon, public money should be spent so as to promote according to this canon, public money should be spent so as promote maximum social advantage. Every expenditure should be directed to achieve maximum social advantage to the community. Benefit from public expenditure may be defined with achievement of proper allocation of economic resources, proper distribution of income and wealth in society, and stability of price level and growth of economy. साथ महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ जैसे उत्पादन में वृद्धि, समान वितरण, सामाजिक न्याय और अधिकतम सामाजिक कल्याण लाना चाहिए। लाभ का उपसूत्र सार्वजनिक व्यय का मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन खर्च किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यय को समुदाय को अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और सार्वजनिक व्यय के लाभ की पहचान आर्थिक संसाधनों के उचित आवंटन की उपलब्धि, समाज में आय और धन के उचित वितरण और मूल्य स्तर की स्थिरता और अर्थव्यवस्था के विकास से की जा सकती है। According to Finlay Siraj, canon of economics should be observed in public expenditure. Economic does not means stagnation but avoidance of waste and extravagance. Limited revenue resources should be used in a productivity manner. Duplication of the expenditure and overlapping the authorized should be avoided. The money spent should result in creation of productivity power of society. अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। फिनले सिराज के अनुसार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को सार्वजनिक व्यय में देखा जाना चाहिए। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी नहीं अपितु फिजूली खर्ची से बचना है। सीमित राजस्व संसाधनों का उपयोग उत्पादक तरीके से किया जाना चाहिए। व्यय के दोहरे और प्राधिकारियों के अति व्यापन से बचना चाहिए। खर्च किए गए धन का परिणाम समाज की उत्पादकता शक्तियों के निर्माण में होना चाहिए, ना कि फिजूली खर्चों में, ठीक है। अब हम देखेंगे कैनन ऑफ स्नैक्सन। कैनन ऑफ स्नैक्सन हैज़ कंसिडरेबल सिग्निफिकेशन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दिस कैनन रिक्वायर दैट द पब्लिक अथॉरिटीज शुड स्पेंड मनी ओनली आफ्टर ऑब्टेन पीरियड सेक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पज। दिस इज डन एज अ safeguard against the possibility of unwind the reckless expenditure. Experience has taught that the unauthorized spending leads to extravagance. The overspending without proper selection, there is a danger misappropriation of funds and possibility of unnecessary spending of public money on the part of highly placed government employees. The canon of the Snakson also requires the spending authority to spend the amount the purpose of the which has been sanctioned. There should be systematic auditing and inspection producer and end of financial years to ensure automatically on the part of government officially visited with the power of the expenses. ठीक है,
सिद्धांत। प्रजातांत्रिक सरकार में स्वीकृति उपसूत्र का काफ़ी महत्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए संबंधित प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही सार्वजनिक प्राधिकरण को पैसा खर्च करना चाहिए। यह अनुचित और लापरवाह व्यय की संभावना के खिलाफ सुरक्षा के रूप में किया जाता है। अनुभव ने लोगों को सिखाया कि सभी अनाधिकृत खर्च फिजूली खर्च और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की ओर ले जाते हैं। उचित मजदूरी के बिना धन के दुरुपयोग को खतरा है और उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों की ओर से सार्वजनिक धन के अनावश्यक खर्च की संभावना है। मजदूरी के सिद्धांत में खर्च करने वाले अधिकारियों को आमों को उस उद्देश्य पर खर्च करने की भी आवश्यकता होती है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है। व्यय करने की सख्ती के साथ निहित सरकार अधिकारियों की ओर से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्षों के अंत में व्यवस्थित ऑडिटिंग और निरीक्षण प्रक्रियाएं होनी चाहिए। Canon of surplus. The government should always aim at a surplus of income expenditure. Government must lie within the means. It should not always overspend and run into permanent deficit years after years. It possible the expenditure should be kept less than the earning government. The surplus thus generated can be used when there is unavailable deficit. Surplus can be generated either by controlling public expenditure or by increasing accrued revenue. However, recently there also rethinking about the budgetary policies. It is widely accepted the fight depression and to achieve price stability and economic growth, deficit financing is imperative. अब हम देखेंगे अधिशेष का सिद्धांत। सरकार को हमेशा व्यय की तुलना में आय के अधिशेष का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, सरकार को अपने साधनों के भीतर रहना चाहिए। इसे हमेशा अधिक खर्च नहीं करना चाहिए और वर्षों बाद अस्थायी घाटे नहीं पड़ना चाहिए। यदि संभव हो तो व्यय को सरकारी की आय से कम रखना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न अधिशेष का उपयोग अपरिहार्य घाटा होने पर किया जाता है। अधिशेष या तो सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करके या वर्तमान राजस्व में वृद्धि करके उत्पन्न किया जा सकता है। हालांकि हाल में ही बजटीय नीति के बारे में पुनः विचार हुआ है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मंदी से लड़ने और मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास हासिल करने के लिए घाटे का वित्तपोषण अनिवार्य है। This canon require that the rules governing the expenditure policies of the government should not be right. It should be allowed to vary according to the needs and circumstances. The expenditure policies should be elasticity rather than the rigid in character. There should be enough scope for change in expenditure policy according to the time and requirement. Government should be able to increase public expenditure during the periods of economic emergency and the decrease during the period of normalcy. Even thought it is the easy increase expenditure during two periods of the crisis. It is difficult process to bring down the volume of the expenditure. For example, when an economic suffers from unemployment and deficiency of demand, the government should be capable to spending more to overcome this situation. का सिद्धांत। इस सिद्धांत की आवश्यकता है कि सरकार की जो व्यय नीति है उसको नियंत्रित करने वाले नियम कठोर नहीं होने चाहिए। इसे ज़रूरत और परिस्थितियों के अनुसार बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। व्यय नीति कठोर होने के बजाय लोचदार होनी चाहिए। समय और आवश्यकता अनुसार व्यय नीति में परिवर्तन की पर्याप्त गुंजाइश भी होनी चाहिए और सरकार को आर्थिक आपातकाल की अवधि के दौरान सार्वजनिक व्यय बढ़ाने और सामान्य स्थिति की अवधि के दौरान कम करने में सक्षम होने चाहिए। भले ही संकट की अवधि के दौरान व्यय की जो वृद्धि करना आसान हो, व्यय की मात्रा को कम करना एक कठिन प्रक्रिया। उदाहरण के लिए जब कोई अर्थव्यवस्था बेरोजगारी मांग की कमी से ग्रस्त है तो सरकार को इस स्थिति से उबरने के लिए अधिक खर्च करने में सक्षम होना चाहिए। Neutrality. Canon of neutrality implies that the public expenditure should have no adverse effect on production and distribution activities to the economy. Public expenditure should only result in increased production, reduction inequality of income and wealth, and increase economic activity. The spending activities of the government should always be direct to produce desirable effect and to avoid undesirable effect upon the economic. Public expenditure should only help to improve the production, distribution, exchange relationship in the economy. अब हम देखेंगे तटस्थता का सिद्धांत। तटस्थता के सिद्धांत का अर्थ है कि सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था के उत्पादन और वितरण गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सार्वजनिक व्यय का परिणाम केवल उत्पादन में वृद्धि, आय और धन की असमानता में कमी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होना चाहिए। सरकार की व्यय गतिविधियों में हमेशा वांछनीय प्रभाव उत्पन्न करने और अर्थव्यवस्था पर अवांछित प्रभावों से बचने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय को अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विनिमय संबंध को सुधारने में ही मदद करनी चाहिए। Canon of productivity. This canon implies that the expenditure policy of the government should not encourage production and productivity efficiency of the economy. Public expenditure should be always directed toward enhancing the productivity capacity to the economy. Major part of the public expenditure should be allocated for the productivity and development purpose. This will be help to rise the level of employment, income, effectivity, demand of the economic. The goal of public expenditure should be maximize higher incomes.
शांति सिद्धांत का तात्पर्य है कि सरकार की व्यय नीति को अर्थव्यवस्था के उत्पादन और उत्पादकता दक्षता को प्रोत्साहित करना चाहिए। सार्वजनिक व्यय को हमेशा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय का बड़ा हिस्सा उत्पादक और विकास उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था की रोजगार, आय, प्रभावी मांग आदि के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य उच्च आय को अधिकतम करना होता है।